Hi, and welcome to my this podcast, which is very special to me. I have Dr. Baldeep, one of the finest pediatrics in this time, having roaring practice and one of the doctors of my children and whom I trust the most. Hello, sir. How are Thank you? you. So, sir, let's start with the questions. Which is that one particular habit of parents that you think कि वो अननोइंगली अपने बच्चों के लिए हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज हो रहा है? द बिगेस्ट जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आ रही है, दे कंसंट्रेट ज़्यादा खिलाने में रादर देन हेल्दी खिलाने से. उनका होता है कि बच्चा ज़्यादा खाए, इट मे बी हेल्दी, इट मे नॉट बी हेल्दी. सो माई रिक्वेस्ट टू द पेरेंट इज़ दे शुड कंसंट्रेट, उनका ज़्यादा ख्याल होना चाहिए राइट चीज़ खिलाने में रादर देन ज़्यादा खिलाने से. सेकेंड, दे शुड नॉट, उसकी नींद पूरी होनी चाहिए, उसका प्ले ग्राउंड में आउटडोर एक्टिविटीज़ में पूरा टाइम होना चाहिए और उसका एक रूटीन सेट होना चाहिए. सर, आपने रूटीन की बात की, तो क्या आजकल बच्चों में एक ऐसी हैबिट है जो आप चाहते हो कि वो एक्चुअली निकल जानी चाहिए? दैट इज़ द स्क्रीन टाइम, स्पेशली बिफोर दे गो टू द बेड. Screen time should be limited. That includes mobile, TV, and this What iPad. is the effect of screen time? मतलब अगर हम देखें It बच्चों affects के everything. It affects ये आपका एक्टिविटीज़ में, मेंटल डेवलपमेंट में, स्लीप में, हेल्थ में. इनफैक्ट एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, ज़्यादा टीवी स्क्रीन देखने से बॉडी का ऑलमोस्ट एवरीथिंग गेट्स डिस्टर्ब्ड. सो बच्चों के लिए सबसे बुरी चीज़ जो है आज की डेट में वो है स्क्रीन टाइम. क्या सर आजकल के बच्चे, टुडेज जनरेशन इज एक्चुअली वीक? डू यू थिंक सो? देन माय जनरेशन, आवर प्रीवियस एंसेस्टर्स जनरेशन? दे आर नॉट, वो वीक नहीं है पर वो डिफरेंट है. वो कैसे डिफरेंट है? दे आर लेस एक्टिव बिकॉज, क्योंकि उनका आउटडोर एक्सपोजर बहुत कम हो गया. फिजिकल एक्टिविटी इस जनरेशन में पहली जनरेशन से कम है और उनका जो एक्सपोजर है जंक फूड खाने से और स्क्रीन टाइम से, ये भी उनकी वो वीक बना रहा फिजिकली. व्हाट डू यू थिंक कि जो ये वीकनेस आई है, ये सिर्फ एक हैबिट की वजह से कि ये लोग सिडेंटरी रह रहे हैं, इनका लाइफस्टाइल, कि एक्चुअली इन लोगों का जो खाना है वो भी इट्स नॉट हेल्दी, इट्स नॉट गिविंग देम ये नरिशमेंट? दोनों चीज़ें हैं, फिजिकल एक्टिविटी एंड प्लस जंक फूड एंड ऑड टाइमिंग्स ऑफ द फूड. इफ़ यू रिमेंबर योर टाइम, वी ऑल यूज टू हैव डिनर. हम लोग 8 बजे खाना खा लेते हैं, या 11 बजे भी बेड पे बैठे खाना खाते हैं. सो बोथ द थिंग्स, लेस एक्टिव होना और सही चीज़ ना खाना. अमाउंट खा लेते हैं पर सही चीज़ नहीं खाते हैं. जब आप बच्चों को क्लिनिक में देखते हो, आपकी प्रैक्टिस इज बीन फॉर आई थिंक मोर देन 40 years. जस्ट मोर देन व्हाट. हाँ, सो व्हाट इज द डिफरेंस दैट यू फील? आज के बच्चों को देख के आपको क्या बुरा लगता है? एक तो उनका लेस फिजिकल एक्टिविटी, सबसे ज़्यादा वो जो आउटडोर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, वो बहुत बुरा लगता है. उनका बिहेवियर चेंज हो गया, इरिटेबिलिटी, बिकॉज वो टाइम से ना सोते हैं ना टाइम से उठते हैं. और ऑब्वियसली अगर वो सही खाना नहीं खा रहे तो उनको मल्टीपल डेफिशिएंसीज भी आ रही हैं. दो वो उनका वेट ज़्यादा हो रहा है, पर वेट ज़्यादा होना इज़ नॉट हेल्दी, आपको तो ज़्यादा पता है. बट ये सारी चीज़ें का बेसिक रीज़न यही है, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, नॉट स्लीपिंग प्रॉपरली और एट ऑड टाइम्स. ये ना टाइम से सोते हैं ना टाइम से उठते हैं बच्चे. आपने देखा होगा संडे को कई 11 बजे तक सो ही रहते हैं बच्चे. बिल्कुल. ये सारी चीज़ें बच्चों को इफ़ेक्ट कर रही हैं. बच्चों में पैम्परिंग भी ज़्यादा हो गई है. आई थिंक एवरी फैमिली हैज़ वन चाइल्ड या मैक्सिमम नहीं, 2 पैम्परिंग children. तो हो ही गई है. पैम्परिंग तो पहले भी माँ बाप प्यार करते थे, ऐसा नहीं है. बट पर पहले ओवर माँ बाप पैम्पर्ड हो इतने गया ये. बच्चों की बातें नहीं सुनते थे जो शायद इसका एक आजकल. रीज़न है, माँ बाप आप भी इतना बिजी हैं, उनको लगता है बच्चे की बात मान लो, मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा. पहले तो मदर्स भी ज़िद करती थी, अब नहीं करती. उनको लगता है मदर के पास भी बहुत लिमिटेड टाइम होता है. वो कहते हैं अच्छा ये बच्चा चीज़ मांग रहा है दे दो, रादर देन टू कन्विंस हिम कि ये चीज़ गलत है, ये ठीक है. वो जल्दी स्कम कर जाती हैं मदर्स. बच्चों के प्रेशर में ना मदर्स जल्दी आ जाती हैं. बच्चे ने कोई ज़िद करी वो मान जाती है,
पहले ऐसे नहीं होता था। मदर जो बच्चे को समझाती थी ये चीज़ राइट है या रॉन्ग है। मदर भी इतनी ओवरवर्क्ड है कि वो जल्दी गिव अवे कर जाती है, बच्चों की बात मान जाती है। दैट्स द रीज़न। इनफैक्ट आपने से कहा माएँ बोल ज़रूर देती हैं कि मेरे बच्चे सब्जियां नहीं खाते, वेरी सिंपली, वेरी प्राउडली दे से। यस, कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव दे देती हैं बच्चों को। इज इट रियली राइट? नो, दैट्स नॉट राइट। बिल्कुल ठीक नहीं है बात। ये शुरू से बात माँ बाप को समझाई जाती है कि बैलेंस फूड खाना है। जो चीज़ जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत है उतनी ही खानी है। मैं दोबारा फिर माँ बाप को ये मैसेज दूंगा, सही खाना है, ज़्यादा नहीं खाना। थोड़ा नेचर से क्लोज रहना है, नेचर के Processed क्लोज रहना food है। की तरफ। हाँ, आप रोज़ देखते हैं ऐप्स आती हैं जिसमें लिखा होता है कि पिज़्ज़ा में ये है, बर्गर में है, इसमें इतने प्रिजर्वेटिव डाले हैं। यू आपको फिर मैसेज है, सही खाना है, ज़्यादा नहीं खाना है। सो ये इमीडिएट जो वेजिटेबल, उसका शॉर्ट टर्म इफेक्ट नहीं होता बच्चों पे जैसे पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट इसका होता है ज़्यादा गट इम्यूनिटी में। और आपको सबको पता ही है कि ऑल दीज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दे आर वेरी रिच इन vitamins which are not available in these junk foods. So they tend to have low gut immunity. इनकी gut immunity means जो पेट के अंदर बैक्टीरिया होते हैं नेचुरल वो कम हो जाते हैं, और इनमें विटामिन डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स नहीं खाते। ये कैरी होम मैसेज ये है इसका कि वेजिटेबल्स एंड फ्रूट ज़रूर खाने हैं। सो व्हाट अबाउट द विटामिन्स जो आजकल मदर्स दे देती हैं कि चलो हमारे नो, दे बच्चों आर को। नॉट गुड। यू शुड हमेशा हमें ये कोशिश करना चाहिए कि अगर हमें नेचुरल वाइटामिन हैं वो मिल जाएं, वो गमीज एंड अदर पे इज़ नॉट एज डिपेंडेबल। हमें वी शुड टेक वाइटामिन फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज। जैसे लाइक बड़ी कॉमन चीज़ है, जितने पिगमेंटेड फ्रूट्स हैं, जितनी ऑयल बेरीज, द अमाउंट ऑफ कैरोटीन्स, अदर थिंग्स दे गिव अस, यू कैनॉट गेट इट इन टैबलेट्स, अदर थिंग्स। ऐसे तो आप रोटी ना खाओ, सिर्फ टैबलेट ही खा लो एनर्जी। जैसे लो जो नेचर का रोल है वो नेचर का ही रहना है। सर आजकल बच्चों में एलर्जीज काफ़ी हो रही हैं, जैसे साइनस, अस्थमा। इसके दो रीज़न हैं। सबसे पहला तो हमारा पोल्यूशन। हम सुबह उठ के रोज़ पेपर देखते हैं, AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स हैज़ गॉन बैड। इट इज़ रियली इफेक्टिंग। जो नंबर ऑफ पेशेंट जो हमारे क्लिनिक्स में आते हैं जिनको रेस्पिरेटरी, नेज़ल एलर्जीज़ या फूड एलर्जीज़ हैं, जो फूड एलर्जीज़ हैं इट इज़ लिंक्ड विद द प्रिजर्वेटिव्स। आपने देखा होगा आज की डेट में बहुत यंग गर्ल्स के बाल सफ़ेद हो रहे हैं। नाउ दिस इज दैट जब बच्चे की लड़की की शादी होती है, मोर देन 80% गर्ल्स ऑलरेडी हैव वाइट हेयर, विच वॉज ऑलमोस्ट अनहर्ड अबाउट 30 years बैक। ये जो केमिकल्स डालते हैं, फर्टिलाइज़र डालते हैं, यूरिया जो फर्टिलाइज़र में डालता है उसका डायरेक्ट लिंक है विद द ग्रेइंग ऑफ हेयर इन द चिल्ड्रन। सो जितना हम नेचर से दूर जाएंगे उतना हम अपने आप को ख़राब कर रहे हैं। आप देखो कितने लोगों को लड़कियों के बाल सफ़ेद हैं, बहुत। सो ये चीज़ों को कर्ब करने के लिए हमें नेचुरल फूड पे ज़्यादा डिपेंड करना चाहिए। हाउ मेनी आवर्स ऑफ स्लीप डज अ चाइल्ड रियली रिक्वायर? That depends on this. Toddlers should sleep for 11 to 14 hours. टॉडलर्स छोटे बच्चे हैं, 11 से 14 घंटे सोना चाहिए। प्री स्कूल बच्चों को 10 से 13 घंटे सोना चाहिए। स्कूल चिल्ड्रन को 9 to 11 आवर्स, एंड जो टीनेजर्स हैं 8 to 10 आवर्स। मैं रिपीट करता हूँ, मदर शुड को नोट करना चाहिए। टॉडलर्स 11 to 14, प्री स्कूल 10 to 13, school kid 9 to 11, and teens 8 to 10 hours. This is the healthy sleeping hours recommended for all children. सर इम्यूनिटी जो है, इज इट जेनेटिक और वी कैन बिल्ड इट अप विद गुड हैबिट्स, Look, लाइफस्टाइल? immunity is partially genetic, but sleep and lifestyles does affect your immunity. If you're sleeping less, if your diet pattern is not good, आपका रूटीन ठीक नहीं है, आप अपनी इम्यूनिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करो। जेनेटिक्स हमारे हाथ में नहीं है, यू कैन चूज़ योर पेरेंट्स, पर लाइफस्टाइल, खाना, सोना, ये हम चूज़ कर सकते हैं। सो मेरी एक रिक्वेस्ट है पेरेंट्स को, जो हम कर सकते हैं वो तो ज़रूर करें ना, जो नहीं कर सकते वो तो हमारे हाथ में नहीं है। सो व्हाट आर द थिंग्स जिससे हम अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड अप कर सकते हैं? मैंने बोला ना 3 चीज़ें। से प्रॉपर आउटडोर एक्टिविटी, खेलना है। हर बच्चे को
1 to 2 hours at least 5 days a week they should go to the ground, they should go for some outdoor game. They should not be sticking to जो आजकल प्ले स्टेशन and nothing आते हैं. 1 to 2 hours of outdoor games at least 5 days in a week they must do that. Eat a balanced food which is rich in fresh vegetables, fruits, sleeping at a proper time. अपने टाइम से सोएं, टाइम से उठें. ये चीज़ों से बच्चे की इम्यूनिटी में बहुत फ़र्क पड़ता है. द टैबलेट्स और कैप्सूल इज़ वो इस चीज़ का सब्स्टिट्यूट नहीं है. So one question. Many people ask कि हमारे बच्चे की हाइट अच्छी ग्रो हो जाए. So how Height- is it? Genetics No, of course I'll say- plays a major उसके role. लिए हम हाइट चार्ट्स इनके मेंटेन करते हैं रेगुलरली. और जो पेरेंट्स पहले तो इट डिपेंड्स ऑन द जेनेटिक फैक्टर. मदर पेरेंट्स की हाइट एंड इमीडिएटली फैमिली मेम्बर्स लाइक दादा नाना बुआ मामा कि बच्चा बहुत लो हाइट पे चल रहा है, देन ओनली देन वी गो फॉर सम टेस्ट लाइक ग्रोथ हार्मोन. एंड लकीली अब ग्रोथ हार्मोन इज इन इंडिया इज फ्रीली अवेलेबल ओनली इन दोज बच्चों में जिनमें टेस्टों में नुक्स आए. और ये इंडिया सिर्फ उन्हीं बच्चों में यूज़ करना चाहिए. सब छोटे बच्चे उस इंजेक्शन से लंबे नहीं होंगे. बहुत मदद आती है, पूछते हैं कि वो इस इंजेक्शन के बारे में आपका क्या रिव्यू है. पहला फर्स्ट थिंग कि ये देखो कि उसके पेरेंट्स और फैमिली ट्री क्या है. फिर हम उनके टेस्ट कराते हैं. अगर वो ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी प्रूव हो जाती है देन ओनली वी गिव दोज इंजेक्शन एंड दे आर नाउ अवेलेबल इन इंडिया. हमारे इंडिया में कहा जाता है बच्चा गोलू मोलू है, अच्छा खाते पीते परिवार का है. Is नो this नो 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 दिस correct? ये ठीक नहीं है. जो अर्ली ओबेसिटी है इट लीड्स टू डायबिटीज़, शुगर हो जाती है, ब्लड प्रेशर होता है. और जो यंग एज में हार्ट अटैक है उसकी जो फाउंडेशन है वो बचपन पे ही रखी जाती है. ओवरवेट जो है अपनी उम्र से ज़्यादा वेट होना हर उम्र में बैड है, चाहे वो 2 साल का बच्चा है चाहे वो 90 ईयर्स का बंदा है. ये वैसे ध्यान से सुन लो, ओवरवेट इज़ बैड एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ. किसी भी लाइफ में आप अपने वेट से ज़्यादा हो तो आप अपनी बीमारी खरीद रहे हो. हम ओबेसिटी को, ओवरवेट को बोलते हैं ये मदर है हर बीमारी की, मदर ऑफ ऑल इलनेस. अगर आप मोटे हो तो यू कैन हैव लॉट ऑफ डिजीजेस. लोगों ने अपनी शुगर, वेट कम करा शुगर ख़त्म हो गई, वेट कम करा ब्लड प्रेशर कम करा. और उस चीज़ की फाउंडेशन बचपन पे रखी जाती है, नॉट टीनेज, बचपन पे ही. सो अपने बच्चे को कभी किसी स्टेज में भी ओवरवेट नहीं होने देना. क्या सप्लीमेंट्स एक्चुअली सर इम्यूनिटी बढ़ाते हैं कि इट इज ऑल जस्ट मार्केटिंग? देखो सप्लीमेंट्स तभी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे इफ़ योर बॉडी इज डिफिशिएंट इन दोज वाइटामिन. इट्स नॉट ए जनरल लॉ कि आप हर बच्चे को सप्लीमेंट दे दो उसकी. फॉर एग्जांपल अगर आपकी बॉडी विटामिन डी में डेफिशिएंट है, B12 जो कॉमन डेफिशिएंसीज हैं, विटामिन डी में डेफिशिएंसी है, B12 डेफिशिएंसी है, आयरन डेफिशिएंसी, यस देन यू गिव देम, उसका फ़ायदा होगा. ब्लाइंडली सप्लीमेंट्स विल नॉट इम्प्रूव द इम्यूनिटी. इट इज़ ए स्पेसिफिक थिंग. अगर आपकी बॉडी में कोई पर्टिकुलर चीज़ डेफिशिएंट वही दोगे ना, ऐसे फालतू देने का तो कोई आइडिया ही नहीं है. क्या ये बात सही है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो दे आउटग्रो देयर लो इम्यूनिटी? नो, ये तभी आउटग्रो करेंगे अगर उनका लाइफस्टाइल चेंज होगा. अगर ये अपने पुराने लाइफस्टाइल पे रहेंगे तो फिर नहीं होगा. पहले अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा तभी ये ठीक होगा. और आज की डेट में लाइफस्टाइल बीमारी जी है वो ज़्यादा हो गई है कंपेयर टू द इन्फेक्शन जो आज से 10 साल पहले होती थी. सर व्हाट हैज बीन द मेजर चेंज जो आपने अपने ओपीडी में देखा है, जो बच्चे आज से 40 साल पहले जो डिजीजेस से आते थे और जो आजकल आते हैं, व्हाट इज द चेंज? आजकल तो ज़्यादा लोग आते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से, लाइक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जैसे मैंने पहले बोला. अब हैरान हो जाओगे, आई थिंक हर महीने मैं अपनी ओपीडी अकेली अपनी ओपीडी में 5 से 6 नए डायबिटिक देखते हैं. Kids. Kids. Starting from what age? They can be as low as 2 years. My God. Type 2 And I have diabetes. नहीं टाइप 1. Okay. बच्चों में टाइप 1 नहीं होती. एंड मतलब ये कोई रेयर फिनोमेना नहीं है. इनफैक्ट अब हमने हॉस्पिटल रूटीन, कोई सिक बच्चा आता है
हम पहले उसकी शुगर चेक करते हैं. इट इज़ ए मैंडेटरी. हमारे डॉक्टर देखने से पहले नर्स ने शुगर चेक कर ली होती है. डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के पेशेंट भी अब सिग्निफिकेंट नंबर हो गया है. जो चीज़ आज से 20 साल पहले जब लोग हम ट्रेनिंग करते थे, हम साल में 2 बच्चे डायबिटीज़ के देखते थे एक साल में. अब तो दिन में भी कई बार 2 आ जाते हैं. डायबिटीज़ का इंसिडेंस इतना बड़ा हो गया. आपने सुना होगा कि आजकल स्कूल्स में भी उन्होंने शुगर बोर्ड लगा लिया है. एक चीज़ आपको बहुत ज़रूरी बात पेरेंट्स को बतानी है, दे शुड कीप चेक ऑन द शुगर्स. आर्टिफिशियल फ्लेवर्ड शुगर, ये प्रिजर्वेटिव वाले, अभी हर स्कूल में लिखते हैं शुगर बोर्ड. जितना मीठा खाते हो वो घर में एक बोर्ड लगा लो, लिख लो. थोड़ी देर बाद अपने आप को फील होने लगे आज तो मैंने बहुत शुगर खा ली है, तो आज मेरे को बंद करनी चाहिए. Every house should have a sugar board. Now most of the schools have already put up sugar boards लगा दिए हैं. मदर्स को जिनको पूरा समझ है एक शुगर बोर्ड लगाएं, बच्चे को देखते हैं. एंड एक बड़ी कॉमन कंप्लेंट है मेरे को, थोड़े दिन पहले एक मदर आ कहती है मेरा बच्चा आ कहता मेरे को मीठे की भूख लगी है. सो दिस हैज़ टू बी कव्ड. Sugar has to be taken within a limits. Which one nutrient, sir, you feel that today's kids are actually deficient of? Vitamin D, most common. Vitamin D, iron, third is the proteins. क्योंकि हम जितना जंक खाते हैं ना उसमें प्रोटीन्स बहुत कम होते हैं. 3 मेजर डिफिशेंसीज हैं. विटामिन डी तो मुझे लगता है आजकल किसी भी बच्चे का टेस्ट करा लो 70-80% पेशेंट में डेफिशिएंट आता है. एंड आयरन डेफिशिएंसी इज ऑल्सो वेरी कॉमन. नॉट ओनली इन पुअर पीपल, आई एम सेइंग अगेन कि कई लोगों को लगता है कि आयरन और विटामिन डी डेफिशिएंसी उन लोगों को दे जिनको खाना नहीं मिलता. मैं ये कहूँगा कि जिनको सही खाना नहीं मिलता. यू कैन बी ओबीज but still deficient in iron. HB can be 7-8. So again stress is to eat right food, not more food. So what 3 foods which you think the kids should eat at this growing age? Again, fruits, milk products, if they eat non-veg, poultry and fish and all pulses. Besan also. Besan is very good in protein, very high in proteins. All pulses, and they should have at least one once in a day. Even these small things like rajma, kale chane, white chane, which normally children like, they're good in good quality protein. And nuts. They should have all nuts. Nuts give you a lot of trace elements, and they're good for the body. जब बच्चों को इन बिटवीन भूख लगती है ना, मदर कहती हैं जी चिप्स खा लेते. सो आई ऑलवेज टेल माय पेशेंट उनको बोलो बादाम खा ले. हाँ. जब इन बिटवीन, बिकॉज बच्चे 3 मील पे नहीं रहेंगे. अडल्ट तो जैसे होता है ना ब्रेकफास्ट लंच डिनर, वी डोंट एक्सपेक्ट कि ये लंच के बाद सीधा डिनर खाए. इन बिटवीन उनको इवनिंग में कुछ चाहिए. सो वी टेल मदर्स कि मखाने खिला दो बिकॉज दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम. और वी टेल देम टू गिव देम द नट्स और ए ग्लास ऑफ मिल्क. एंड वी टेल मदर्स not to put these commercially available things because they have a lot of sugar. Yes. आजकल जो protein eggs and the other things available, they all have very high sugar levels. So they have to, we tell the mothers to make a banana shake and give to the child rather than giving these supplements. Yeah. So what about milk? उसकी बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है. बच्चों को दूध देना चाहिए कि नहीं? नहीं, एक देना चाहिए. say about 300 ml milk देना चाहिए until unless you are allergic to milk. और उसका एक बात बड़ी ध्यान से समझे, ये जो मिल्क एलर्जीज होती है ना, मोस्टली दे आर विद द काउज मिल्क. उसका टेस्ट अवेलेबल है. अगर आपको लगता है कि ये बच्चे का पेट दर्द होता है दूध पी के, या कई बच्चे वॉमिटिंग करते हैं, तो उसका टेस्ट करा लें. अगर मिल्क एलर्जी नहीं है तो फिर दे कैन गिव मिल्क. ऐसा कुछ वो ऐसा नहीं है कुछ, दे कैन गिव मिल्क. अब तो लैक्टोज फ्री मिल्क भी इंडिया में अवेलेबल है. इफ यू आर नॉट एलर्जी यू कैन हैव ए ग्लास ऑफ मिल्क. तो जहाँ पर की बेसिक डाइट मिल्क है ना. क्या सर प्रोटीन डेफिशिएंसी आजकल काफ़ी कॉमन हो गई है? Yes, because they eat so much junk which is very high in carbohydrates. मैंने अभी भी बोला कि ये शुगर जो है उसमें all carbohydrates ना. So obviously when you eating more carbohydrate you are compromising on proteins. इसीलिए that's why I'm saying कि आप बेसन दे दो, ये नॉन एग खा लो, फिश चिकन खा लो, पल्सेस खा लो. जो लोग वेजिटेरियन उनके लिए दाल इज़ फेयरली गुड. सिंपल मूंगी की दाल गिव्स यू लॉट ऑफ गुड क्वालिटी प्रोटीन्स. Rajma gives you good quality protein. All beans give you other beans. काले चने. They all give you very good quality protein.
So protein should be integral part of your diet. Carbohydrate should be taken in a restricted amount. Why is puberty hitting so early? Simple. Obesity is the most common cause. Young girls, obesity is very common and is fairly linked to the early puberty. And another thing is, all these preserved food, they have some hormones. If मिल्क का एक इसमें इशू आता है. अगर आप देखो ना, हर गाय भैंस को वो पहले इंजेक्शन लगाते हैं, फिर उसका दूध निकालते हैं. It definitely passes on to the milk, which affects these hormones. So obesity, junk food, hormones are major contributor to the early onset of puberty. Many young girls, 9 years, 9.5 years, छोटे-छोटे बच्चे, उनको आपको हैंडल ही नहीं करना आता बच्चों को. So this is the major cause is obesity, junk food and hormones in your diet. They are the 3 सबसे कॉमन कॉज है ऑफ अर्ली. आई एम सीइंग यंग गर्ल्स, 9 साल के बच्चे, और बच्चे बेचारे घबरा ही जाते हैं. उनको स्कूल में अपने आप को हैंडल नहीं करना था. Right. 9 साल का बच्चा 4th-5th क्लास में होता है. तो सर कुछ ऐसा हो सकता है कि ऐसे आजकल इंजेक्शंस हैं, मेडिसिन है जो प्यूबर्टी थोड़ी सी डिले कर सकते हैं लेडीज में? नो प्लीज नो, ये नहीं करना. This should ना not ना ना, इट इज नॉट, बिल्कुल भी नहीं. सोचना भी नहीं इस पॉइंट को. लेट द नेचर गो ऑन इट्स ओन कोर्स. उसके लिए आप ये कर सकते हो, दे शुड स्टार्ट सेम अगेन थिंग, दे शुड कंसंट्रेट मोर ऑन हेल्दी लाइफस्टाइल. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होगा योर फिजिकल एक्टिविटी. वेट नहीं बढ़ने देना, उससे बहुत 80% प्रॉब्लम विल बी सॉर्टेड आउट. कैसे गर्ल्स को कहते हैं कि वंस प्यूबर्टी हिट्स, सो वंस गर्ल्स में कहा जाता है कि वंस प्यूबर्टी हिट्स तो उनकी हाइट नो कॉम्प्रोमाइज हो ये सकती मिस नॉमर है. वो मिस नॉमर है. पीरियड्स का हाइट से कोई ताल्लुक नहीं है. किसी को इसके मन में शक हो तो उसका एक सिंपल एक्सरे होता है बोन एज देखने के लिए. जो हाइट का लिंक है, इट इज़ लिंक टू योर बोन एज, नथिंग टू विद क्रोनोलॉजिकल एज. ओके. मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो हाइट का लिंक है, इट इज़ लिंक टू योर बोन एज, नॉट योर क्रोनोलॉजिकल एज. क्रोनोलॉजिकल एज नॉट रिलेटेड टू योर डेट ऑफ बर्थ. क्योंकि जब हम लंबे होते हैं, इट इज़ आवर बोन्स विच ग्रो. जैसे गर्ल्स में नॉर्मली बोन्स फ्यूज अराउंड 14-15 ईयर्स. सो अगर कोई डाउट लगता है तो हम वी कैन सिंपल एक्सरे रेस्ट करके देख लेते हैं. अगर बच्चा शॉर्ट लगता है कि बोन एज कितनी है, अगर बोन एज ठीक है तो शील ग्रो. इसका अर्ली प्यूबर्टी का कोई बहुत ज़्यादा हाइट पे लिंक नहीं है. ये वेरी कॉमन क्वेश्चन आस्क इन द क्लिनिक, पर पीरियड शुरू हो गए हाइट तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. दे कैन ग्रो. आजकल बच्चों में प्रेशर बहुत होता है, कंपैरिजन एंड गोइंग अहेड विद एवरी एक्टिविटी. डू यू थिंक इट्स हेल्दी? नो, इट इज़ हेल्दी. ये एंग्जाइटी कॉज करती है. इससे स्लीप इश्यूज बड़े आ जाते हैं. कभी भी एक बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर ना करो. पीयर प्रेशर ना हो कि मेरा भाई के इतने मार्क्स आ गया, मेरे को कम आया है. इससे बच्चों को एंग्जाइटी हो जाती है, बिहेवियर इरिटेबल हो जाता है, और पुअर एपिटाइट हो जाती है, और डिसइंटरेस्ट हो जाता है हर चीज़ में. मेरी एक ही रिक्वेस्ट है मदर्स को, मदर्स का ज़्यादा रोल होता है, फादर्स तो बिजी होते हैं, कि वो बच्चों को कंपेयर ना करें. उनकी स्कूल परफॉर्मेंस, हेल्थ ख़राब हो जाएगी. हर बच्चा एक अपना इंडिविजुअल है. उसने अपने हिसाब से ग्रो करना है, अपने हिसाब से शेप अप करना है. आप दुनिया में देखो कितने स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं जो वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन, बिल्कुल, जो फेसबुक का मालिक है, जो एप्पल का मालिक है, वो सारे स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं. ऐसा अगर कोई उस टाइम से कंपेयर करो तो ये सोचते हैं कि ये कुछ करेगा ही नहीं. ऐसा कुछ नहीं. प्लीज़ ये काम बिल्कुल नहीं करना. एक बच्चे को दूसरे बच्चे में कंपेयर नहीं करना, और ये प्रेशर नहीं डालना कि आप फुल मार्क्स लाओगे, आप फर्स्ट आओगे. क्लास में पहले 5-10 बच्चे इक्वली इंटेलिजेंट होते हैं. 2-4 नंबर में कोई बहुत ब्रेन में डिफरेंस नहीं होता है. एंड हर बच्चे का अपना टाइम होता है एक्सेल करने का. सो हमारा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट चाहिए बच्चों को, रादर देन कंपेयर करके, जिससे उनको बहुत एंग्जाइटी. हम लोग देखते हैं बड़े बच्चे आते हैं कि उनके एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स बढ़े हैं. वन पॉइंट जो इनसे लिंक नहीं है, एक रिक्वेस्ट है, जिन घरों में पेरेंट्स की आपस में ट्यूनिंग है ना, उन बच्चों में बहुत एंग्जाइटी इशूज आ रहे हैं. बहुत. जब वो देखते हैं पेरेंट्स को फाइट करते हैं ना, स्पेशली गर्ल्स, दे गेट सो फ्राइटन, इतनी डर जाती हैं और इतने ऑड सिम्टम थ्रो करती हैं. पहले कई बार तो मिला था सच्ची मुच्ची बीमारी है. तो जब हम देखते हैं, टेस्ट उस्ट करते हैं, कुछ नहीं कहता,
अब वो डिटेल में ही करते हैं तो ये होता है। एक रिक्वेस्ट है सबको कि अगर हस्बैंड वाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो दे शुड नॉट डू इट टू अनदर चाइल्ड। मैं रोज़ पेशेंट देखता हूँ, बच्चे इतने मेंटली अपसेट हो जाते हैं व्हेन दे सी दिस थिंग्स इन द हाउस। दिस इज फॉर देम टू टेक, बट दिस इज माय एडवाइस एज should be a good healthy environment in the house. एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप बोल रहे थे ना एंग्जाइटी, जब पीयर प्रेशर्स, पेरेंट्स का आपस में होना, यहाँ तक कि मैं देख रहा हूँ कि जब फादर बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं ना बच्चों के सामने, इन समटाइम दे बिकम एब्यूजिव मदर को या किसी, वो इतने बच्चे सहम जाते हैं, इतनी एंग्जाइटी आ जाती है उनमें, उनकी स्कूल परफॉर्मेंस, एपिटाइट सब कुछ खराब हो जाता है। कैसे कभी कभी बिहेवियरल इशू जो बच्चों का आता है, इट कुड आल्सो बी रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। यस ऑब्वियस। एक मेडिकल बुक्स लिखती है जो गट है, जो आपका पेट है, इट इज़ द सेकेंड ब्रेन। देयर आर सो मैनी डिजीज, इतनी बीमारियों का अब लिंक उन्होंने कर लिया, सो मच सो आपने लेटेस्ट अगर आप नेट पे जाओ लिखा है कि जो ऑटिज़म है जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, कभी टाइम होगा तो डिस्कस करेंगे, बिकॉज दिस इज सबसे ज़्यादा आजकल माँ बाप ऑटिज़म से परेशान है। उसका भी लिंक्ड जो पेट के अंदर नॉर्मल माइक्रो, हमारा पेट में बहुत बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम फ्रेंडली बैक्टीरिया कहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड गट ब्रेन एक्सेस, मेडिकली उसको हम गट ब्रेन, उससे बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक है। ये चीज़ें आपस में, गट जो है ना वो बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी है। अब पुराने ग्रंथ पढ़ो ना, वो कहते हैं 2 किस्म के भोजन होते हैं, इसीलिए जो महापुरुष हैं वो वेजिटेरियन होते हैं, वो फ्रूट्स खाते हैं। आपने सुना होगा कि जो वो बहुत बड़े संत हैं वो सिर्फ फलाहार पे रहते हैं, क्योंकि वो आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को ठीक रखते हैं और पेट को और दिमाग को शांत रखते हैं। जैसे मेरी सिंह ना, अब कोई भी महापुरुष देख लो वो नॉन वेज नहीं खा रहा होगा, राइट, वेजिटेरियन, वेजिटेरियन भी। और जो बहुत पहुँचे संत हैं ना, वो या दूध पीते हैं या फ्रूट्स खाते हैं, वो खाना खाना चाहते हैं जिससे उनका गट का मेटाबॉलिज्म ठीक रहे और उनका ब्रेन भक्ति में रहे। वो तभी रहेगा अगर ब्रेन शांत है। इसीलिए वो बहुत लोग वो नॉन वेज नहीं खाते हैं, उसको तामसिक भोजन कहते हैं वो, कि वो उनके बॉडी को, अब अपने आप में भी देख लो, अगर आप सिंपल फ्रूट्स खा रहे हो, मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप आपको बहुत अच्छी फीलिंग आती है। एक बहुत मिर्च वाला खाना खाओ और सिंपल फूड खाओ, ये तो मदर्स ने भी एक्सपीरियंस करा, दे फील मोर गुड। सो बच्चे का डाइट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, which is one sign that the parents should not ignore in their children. स्लीप, गुड डाइट, स्लीप एंड स्क्रीन टाइम, देयर आर 3 थिंग्स। अगर मदर ये 3 चीज़ें मैनेज कर ले, गुड डाइट, स्क्रीन टाइम एंड प्रॉपर स्लीप, शी कैन डू वंडर्स फॉर द चाइल्ड। यही इग्नोर करती हैं वो। जब आप ही 2 बजे सोएंगी, लुधियाना में तो ये बहुत कॉमन है, मैं पूछता हूँ पेरेंट्स से, आप बच्चे को 11 बजे क्यों सुलाते हो, क्योंकि पापा ही 9 बजे आते हैं, 9:30, फिर हमने घूमने जाना होता है 1 घंटा। जो बच्चा रात को 12 बजे सोएगा वो सुबह 7 बजे स्कूल नहीं जा पाएगा, जाएगा तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आएगी। सो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है मदर्स को, प्लीज़ इंश्योर कि आपका बच्चा स्कूल में जो है एटलीस्ट 10 आवर्स हो जाए। ही कैन डू वंडर्स, बहुत अच्छा करेगा पढ़ाई में, अच्छे नंबर लेगा। इस बात को से आप शायद इनकरेज हो के मदर बच्चे को टाइम से सुला ही दें तो अच्छा है। How early should parents actually, start worrying about their kids' lifestyle? As early as possible. आप देखोगे 6 महीने के बच्चों को जो मोबाइल दिखा के दूध पिलाती हैं। Really? हाँ, मैं तो रोज देखता हूँ, हम एडमिट होते हैं बच्चे तो एक साइड से दूध पिलाए बॉटल में, एक साइड। ये सिर्फ एजुकेटेड क्लास में नहीं है, इवन भैया रानी। मैं आज मॉर्निंग में राउंड कर रहा था तो एक बच्चे को दूध पिलाए थे, मैं कहा ये क्या कर रही है, एंड बच्चा भी देख रहा था, 6 महीने का बच्चा, या 6 महीने वो देख रहा था, उसको पता लग रहा था। और आपको पता जो सीरियस एपिडेमिक अब थ्रू आउट वर्ल्ड बच्चों में आ रही है ऑटिज्म की, इट इज़ रिलेटेड टू द स्क्रीन टाइम। उसका इंसिडेंस कोविड के बाद एकदम स्पॉट क्यों आया, क्योंकि सब लोग घर थे, सारा दिन स्क्रीन देखते थे। सो पेरेंट्स शुड वरी अबाउट द हेल्थ राइट फ्रॉम day 1. It is as early as possible, no delay. Why should they be delayed? हमने प्रिवेंट करना है, हमें अच्छी हेल्थ राइट फ्रॉम day 1 चाहिए। हमने पहले हेल्थ डिटीरियोरेट करके फिर वापस नहीं लानी है।
बिल्कुल सर। हमने ये पेरेंट्स को ये मैसेज आना चाहिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो राइट फ्रॉम डे वन। हाँ जी। So one thing that parents think that they're doing healthy for their child, but is actually making the child sick. This is what I'm saying. They're giving them more food rather than a healthy food. They're telling the children to sleep with them and get up with them. And they will sit with the child to see the TV. बहुत कॉमन है ना, मदर को लगता है मैंने बच्चे को मोबाइल पे कार्टून लगा दिए, वो 1 घंटा मेरे को डिस्टर्ब, मैं अपना किचन में काम कर लूँगी। ये मदर आके बोलते हैं कि अंकल मैंने तो उसको ना मोबाइल दे दिया, वो 2 घंटे से अपना खेला था, मैंने अपना किचन का सारा काम कर दूँगा। दे आर डूइंग मोर डैमेज देन गुड। बच्चों में एक सेइंग है, डोंट डू एनीथिंग बैड फॉर देम, इफ यू कैन डू गुड फॉर देम प्लीज एट डोंट डू बैड थिंग फॉर देम। अगर आप उसके साथ टाइम नहीं कर सकते तो उसको गेम दे दो खेलने को, उससे मोबाइल ले लो, एंड वेरी प्रॉब्लली दिल से कि 2 घंटे से वो अपना गेम खेल रहा है जो अवेयरनेस अभी तक लोगों में नहीं है कि मोबाइल कितना। मैं बता रहा हूँ बच्चे आजकल कोको मेलन से ज़्यादा टाइम रादर देन पेरेंट्स, उनको अपना कोको मेलन ऐसे कार्टून कैरेक्टर्स की ज़्यादा नॉलेज है रादर देन अबाउट देयर पेरेंट्स, बिकॉज दे स्पेंड सो मच टाइम, 2-2 घंटे देखते रहते हैं। और ये कोई एक्सक्यूज नहीं है मदर आके आज संडे था जी, आज उसने 6 घंटे देख लिया। ओह माय गॉड। या संडे मंडे इज नो, दिस इज द हैबिट विच मदर्स हैज टू डू। सर एक आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात पूछूंगी मैं कि एक्चुअली कई पेरेंट्स ये सोचते हैं कि कैंसर वैक्सीन इज जस्ट फॉर गर्ल चाइल्ड। नो नो, इट इज़ बोथ फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत पहले ही रिकमेंडेशन हो गई थी। नाउ द न्यू वैक्सीन हैज़ कम, HPV-9 जिसको बोलते हैं। यू कैन नॉट स्टॉप ऑन दिस डिजीज़ ओनली बाई वैक्सीनेटिंग गर्ल्स। बॉयज़ के लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना गर्ल्स के लिए। अब वो अवेलेबल है इंडिया में, एंड इट ऑफर्स ए प्रोटेक्शन ऑफ 98% प्रोटेक्शन है, बहुत अच्छा है। अगर आप ये कैंसर को एक इंजेक्शन से बचा सकते हो, फिर मैं वही बात ना, हमें प्रिवेंट करना बहुत आसान है। ये जो गर्ल्स में कैंसर होता है जिसको हम सीए बॉडी यूट्रस बोलते हैं, जिसको या सीए सर्विक्स बोलते हैं, इट्स रियली बैड। आप लोगों ने तो कभी पेशेंट देखे ना, इतनी गंदी मौत होती है ना इस बीमारी में। हमने सिर्फ बुक्स में पढ़ा ना, हमने तो देखे हैं ना पेशेंट। लास्ट 1 ईयर लाइफ इज़ हेल। मैं तो सोचता, अब तो शायद गवर्नमेंट ने कर दिया है, अब नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में आ रहा है इंडिया में, दे आर गोइंग टू वैक्सीनेट ऑल गर्ल्स। इंडिया में सेकेंड कॉमन कैंसर इन गर्ल्स इज सीए सर्विक्स, सीए ब्रेस्ट एंड सीए सर्विक्स, दे आर द 2 बिगेस्ट किलर्स। सीए ब्रेस्ट फिर भी पेशेंट ठीक हो जाते हैं, दे आर इवन आफ्टर डिटेक्शन लाइफ इतनी फेयरली ओके है। सीए सर्विक्स की तो बहुत क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ख़राब हो जाती है। सो प्लीज़ जो बंदे अफोर्ड कर सकते हैं, अब तो इंडियन वैक्सीन भी आ गया है विच इज़ नॉट एक्सपेंसिव, विच इज़ ओनली कॉस्टिंग 2000। इट इज़ नॉट एज इफेक्टिव, उसकी एफिकेसी कम है, बट ना देने से तो फिर भी बहुत अच्छा है ना। वो इट इज़ ओनली फॉर 2000 रुपीज़, उसकी एफिकेसी है अबाउट 62%। बट लगाना चाहिए। Every girl and boy should get it once they are above 9 years and plus. And what about females? Same vaccine. Maximum मतलब कितना एज तक? 46, 45, 46 तक recommended है, पर it should be as early as 9 years recommended है। 9 years. Because हम लोग हमारे यहाँ बच्चों का गर्ल्स का एक्सपोजर नहीं होता ना टूवर्ड्स द सेक्स इंडिया में, तो सो ये वैक्सीन है जो हर बच्चे को लगानी चाहिए, गर्ल्स एंड बॉयज़। जो जिनको जो इम्पोर्टेड वाला इंजेक्शन जिसको हम गार्डासिन 9 एक्सपेंसिव लगता है, तो इंडिया का आ गया है, वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का है, वो लगवा लें, वो फ्रीली अवेलेबल है इंडिया में। अब काफ़ी हद तक इफेक्ट है वो भी। सो सर अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जब आप किसी बच्चे को देखते हैं एज अ पीडियाट्रिक, व्हाट इज अ हेल्दी चाइल्ड इन योर आइज? एक्टिव, प्लेफुल, इंटरेक्टिव, normal weight, normal activity, and free from disease. Health की definition is free from disease, not obesity, not overweight. Health has nothing to do with your weight. Health means free from disease, playful, interactive, active child. हमें डम बच्चे नहीं चाहिए. We want playful, interactive children. So sir, now we come to our rapid fire. Questions with a single word answer or a one line answer.
Favorite immunity food for kids? Curd. Multivitamin gummies, yes or no? No. Screen time limit. Less than 1 hour per day. Make sure it is implemented. It is less than 1 hour per day. This But- is for school kids. Multivitamins are needed or not? They are given only, I've already told you, ये तभी देना चाहिए अगर हमें डेफिशिएंसी है, not to all children. Best age to build strong immunity. First 5 years of life. ये क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था ना, what is the right from the day they are born. They say your immunity starts from the day you are born, Junk food once a week or once a month. once a month. Outdoor play or indoor activities. Odor. One habit parents should start today. Fixed sleep time. This is the most important. One habit parents should stop today. Screen before bed, especially. If they have to see screen, morning, evening, not before the bed. Your one message for worried parents who are always stressed about their kids' health. It is your routine which will build the immunity, not medicines. Your routine, which include your play, food, sleep, this will build immunity. No other medicine will build your immunity. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you for your time.